गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.2 है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पर क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस लीनियर इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x + 4 = 10। क्या दी गई है इक्वेशन, x + 4 = 10। तो हमें पता है यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, x की कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, उस वैल्यू को ही हम क्या बोल देंगे, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल देंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हमें पता है अगर हम x की जगह 6 पुट करते हैं तो 6 + 4 = 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 10, और राइट हैंड साइड भी कितनी आ गई, 10। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 6 होगा ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये जो 6 होगा ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। हम ये फाइंड आउट भी करते थे, 10x = 10 - 4, 4 को उस साइड ले गए तो x की वैल्यू कितनी आ जाती थी हमारे पास, 6। और ये 6 ही इस लीनियर इक्वेशन का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर भी वही होगा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस लीनियर इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने वन वेरिएबल के केस में क्या देखा था, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे ये वन वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। तो इस वन वेरिएबल में जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सिर्फ वन सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर x + 4 = 10, तो यहाँ पर हम x की जगह जब 6 पुट करेंगे तभी इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। इसके अलावा x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो ओनली यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, वन से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होते लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। बट अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जैसे मान लीजिए हमें टू वेरिएबल्स में एक इक्वेशन दी गई है x + y = 12। क्या इक्वेशन दी गई है, x + y = 12। ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं x और y की हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को 12 के इक्वल कर दे। तो मान लीजिए मैंने x की जगह 1 पुट किया और y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 11। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। नेक्स्ट केस में अगर मैं x की जगह पुट करूँ 10 और y की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 2, तो आंसर यहाँ से कितना आ सकता है, तभी भी 12 आ सकता है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 6 पुट करें, y की जगह भी 6 पुट करें, तो भी आंसर हमारा क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। अगर हम x की जगह -2 पुट करें और y की जगह हम 14 पुट कर दें, तो भी हमारा आंसर कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x और y की तो बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती हैं। मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात आएगी, तब हम क्या कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब हम नहीं बता सकते कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, हम इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते थे। हम 3 + 9 भी लिख सकते थे, 3 + 9 की वैल्यू भी 12 होती, जहाँ पर x की वैल्यू क्या बन जाती, 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती, 9। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हो सकते हैं जो उस लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, 1 and 11, 1 and 11 भी हो सकते हैं, 10 and 2, 10 and 2 भी हो सकते हैं, 6, 6 ये भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब अगर हमें दिया जाए कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके बताइए,
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि कोई भी एक सिंगल सॉल्यूशन होगा जो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखिए, मान लीजिए हमें वही लीनियर इक्वेशन सेम जो अभी हमने ली थी x + y = 12, हमने क्या लीनियर इक्वेशन ली थी x + y = 12, और हम मान लेते हैं हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो यही दी गई है। हमसे बोला जाए कि इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताइए। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करेंगे। जब हम अपनी तरफ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे मान लीजिए मैं x की जगह क्या पुट कर देती हूँ, 0 पुट कर देती हूँ। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू क्या है, 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। अगर x की जगह हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 12 हो सकती है। अब अगर x की जगह हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 हो सकती है। अगर हमने x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। अगर मैंने x की जगह -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 13 हो सकती है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। अगर हमसे किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो हम क्या करेंगे, उस लीनियर इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे और उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 0 और 12। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, उसके बाद किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की। तो यहाँ पर 0 और 12 इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, 1 और 11 इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, 2 और 10 इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, -1 और 13 भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन दी गई है, 2x + 3y = 18। क्या दी गई है, 2x + 3y = 18, और हमसे कहा जाए इस लीनियर इक्वेशन के कोई भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताइए। क्या कहा जाए, कोई भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताइए। तो हम कोई भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी का आंसर सेम होगा। हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, या हम y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अगर मैंने y की जगह 1 पुट किया तो 2x + 3, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 = 18। तो 2x + 3 = 18, 2x = 18 - 3 उधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो 18 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + = 18 - 3, और 18 - 3 हमारे पास आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो 15/2 एंड 1 इस लीनियर इक्वेशन का क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन सकता है। अब अगर हमें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम y की जगह मान लीजिए हमने पुट कर दिया यहाँ पर 3 पुट कर दिया, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। तो y की जगह हम 3 पुट करेंगे, 2x + 3, y की जगह हमने 3 पुट किया = 18, 2x + 9 = 18। जब 9 उस साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2x = कितना आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9/2। तो इसका सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है, 9/2 एंड 3। तो 9/2 एंड 3 इसका क्या हो सकता है, सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है। सेम एज इट इज़ हम कोई भी थर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें मैंने x की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी हमने, x की जगह पुट कर दिया 4। क्या पुट किया हमने, x की जगह 4। तो अब अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो 2, x की जगह 4 पुट किया +3y = 18, 4 2 ज़ा 8 +3y = 18, 3y = 18 - 8 कितना हो जाएगा, 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो थर्ड सॉल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, 4 और 10/3। 4 और 10/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।